मक्का मदीना के दरमियान एक बस हादसा पेश आया है जिसमें 42 हिंदुस्तानी ज़ायरीन शहीद हो गए हैं। ये ज़ायरीन उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद मक्का से मदीना जा रहे थे कि बस तेल टैंकर से टकरा गई और ये दिलखराश हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने फौरन एक्शन लेते हुए अपने मकामी कंसुलर अफसरान को मदद के लिए रवाना कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने भी एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया है जहां मुतासरीन के वर्सा को मदद फराहम की जा रही है। इस हादसे में शहीद होने वाले ज़ायरीन की नमाज जनाजा सऊदी अरब में अदा की जाएगी और उनके जसद खाकी जल्द अज जल्द हिंदुस्तान लाए जाएंगे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में सऊदी हुक्काम से बातचीत शुरू कर दी है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि सफ़र के दौरान हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें महफूज रखे। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही एक खुशकिस्मत भी समझना, और अल्लाह ताला को जो चीज़ मंजूर है वो चीज़ हो के रहेगी। जो मक्के से लेकर मदीना का जो सफ़र था उसके दौरान 42 जनों का जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही गमगीन न्यूज़ है। जो हैदराबाद के पूरे हैदराबाद के लोग थे, जिसमें से बच्चे, बड़े और लेडीज़ भी थे। उन लोगों की पूरों की डेथ हुई। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा, और अल्लाह उनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को बख्श दे और उनको अपनी रहमत में जगह अता फरमा। और अल्लाह ताला उनके हशर के मैदान में अल्लाह उनके लिए पुलसिरात का रास्ता, जो सफ़र में उनका इंतकाल हुआ तो पुलसिरात का भी रास्ता का जो सफ़र रहेगा अल्लाह बिजली चमकते की साथ ही वो सफ़र उस तरीके से पुलसिरात का रास्ते का भी सफ़र उन लोगों के लिए आसान अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा। और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमीला अता फरमा। और जो मक्का से मदीना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे थे, वही रास्ता जो मक्के से मदीना आने का रास्ता था, वही रास्ते में ये 42 जनों की डेथ होना एक गमगीन भी है। और सफ़र में किसी की भी डेथ होती है तो उन लोगों को डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान व तआला जन्नत लिख देता है। और ख़ास तौर पे मक्के से मदीना का सफ़र और अल्लाह ताला के उम्रे से पूरे गुनाह धुल के वापिस आ रहे थे और मदीने की ज़ियारत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वहाँ पे हौज़ कौसर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको ज़ियारत नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह उनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा जन्नत वाजिब अता फरमा, दोज़ख उन लोगों के ऊपर हराम कर दे मेरे मौला। और जो भी जल गए अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे मेरे मौला, और उनको जन्नत वाजिब अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ज़ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब को मिली, बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे वो एक हमारी मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहाँ पे पहुंचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो खानदानों का भी जो मुतालबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाअल्लाह हम अफराज खानदान के साथ मुकम्मल तौर पे ठहरेंगे, जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेंबर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी। बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ है जो सऊदी अरेबिया में हमारे हैदराबाद के लोग, जो तेलंगाना के लोग, काफी 48 लोग उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ ज़ियारत के जा रहे थे। एक उफरी हाथ बोल के एक जगह है जो 20 या 25 किलोमीटर पहले, वहाँ पे एक ऑयल टैंकर से बस कोलाइड हो गई और मेरे ख्याल में बहुत से लोग का इंतकाल हो गया और वहाँ पे उसमें तो बच्चे भी थे और लेडीज भी थे, औरतें भी थे और फीमेल भी थे। तो ये बहुत दुखद वाक़या और ऐसा हुआ सुनने में आया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन के बॉडीज भी काफ़ी चार्ज हो गई है और काफी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई। बट लेकिन हम पूरी तरह से हमारी हेल्पलाइन हज हाउस में भी हमें हेल्पलाइन लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन लगाए और सीएम साहब का एक खास और एकदम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हम सहायता दे सकते हैं वो पूरी देना चाहिए और सीएम खुद इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। और हम लोग जो भी मैं सऊदी काउंसिल जनरल उनसे भी सोहेल साहब से भी बात हुई थी तो सोहेल साहब ने ये कहा था कि हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और लोग स्पॉट पे है। काफी लोग हॉस्पिटल में बॉडी शिफ्ट करी हुई है, किंग सलमान हॉस्पिटल, किंग फहद हॉस्पिटल में और मेरे ख्याल में 1 या 2 शख्स मतलब में सर्वाइव भी हुए हैं। मतलब मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला से जितने लोग के फैमिली की डेथ हुई उनको सब्र दे और जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि एक ऐसे मकाम पे उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन देखिए जिसकी फैमिली के मेंबर को लॉस होता है उनको कुछ पता होता है। एक फैमिली से मेरे ख्याल में 18 लोग के का इंतकाल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वो गम का क्या अपना हुआ, अल्लाह उनको सब्र दे और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारे जो ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी है, सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम इसको जितना हम हमारी तरफ से वो करेंगे हम देंगे। और हम लोग कोशिश भी यही है कि हमारे के जितने भी फैमिली में से रहते होते एक या दो एक आदमी को हम यहाँ से अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट अरेंज करेंगे, वीजा भी अरेंज करेंगे
और उनको जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि लास्ट जो वो रहते तस्वीर का मामला रहता, तो वहाँ पे अगर उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है, अगर वो वहाँ चाहते हैं तो वहीं कर होगी, अगर यहाँ पे अगर लाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बात करके पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है। ये बहुत बड़ा दुखद और बड़ा इंसिडेंट है, तो बिल्कुल मैं भी बहुत एकदम सुबह सुबह मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख लगा, बट लेकिन हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोग ने जहाँ जहाँ पे मिनिस्ट्री सबसे बात हो रही है, कोशिश करके लोग, हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम लोग कोशिश करके जिसके लोगों के इंतकाल हुआ है उनकी फैमिली से एक या दो, मोस्टली एक ही होगा, तो कोशिश करके जितना हो सके हमारी तरफ से करके हम लोग उनको वहाँ भेजेंगे, तो दैट वो आखिरी देख लें। अगर तफ्तीम यहाँ पे होंगी सब, वहाँ पे यहाँ की फैमिली मेंबर्स, देखिए फैमिली के ऊपर है, अगर वो लोग डिसाइड करते तो वहीं पे होगी, तो अमूमन ये वही होता है कि वहीं पे होती है कि जो मैं काफी लोग से ऑफिसर से भी प्रॉब्लम में बात किया था, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन्नतुल बकी में वहाँ पे तस्वीर हो, उससे अच्छी बात तो उन्होंने सकती जन्नतुल बकी से बात नहीं, बट लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। ये मेरा प्राइमरी जो मुझे मालूम हुआ ये है, और कल और ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बता दूँगा। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए, सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम हुआ? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा, नटराज नगर जिर्रा, आसिफ नगर जिर्रा में रहते। 20 मेंबर से वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्डेबल का खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके, अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं, 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ, बोल के बोले जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे थे, मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। మనం కూడా పోలీస్ యంత్రాంగ తరఫు నుంచి మన అడిషనల్ మన జాయింట్ సిపి అయిన తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ స్వయంగా ఈ యొక్క దుర్ఘటన పైన వివరం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। సో మనం కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీషియల్స్ తోని, ఎంఈ ఆఫీషియల్స్ తోని, అక్కడ జెడ్డాలో ఉన్న కౌన్సిల్ జనరల్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। నేను కూడా మాట్లాడాను, మన ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। త్వరలోనే అక్కడ ఎంతమంది ఆ బస్సులో ప్రయాణించారు, ఎంతమంది దుర్ఘటనకి గురి అయినారని చెప్పి మనము సమాచారం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। సో మొత్తం అక్కడ 46 మంది ఆ బస్సులో ఉన్నారని చెప్పి ప్రాథమిక సమాచారం మనకు తెలిసింది। దాంట్లో ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు, మొహమ్మద్ షోయబ్ అని చెప్పి, ఆయనకు ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి తెలిసింది। ఇంకా 45 మంది వివరాలని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం।